So now students, let me try to give you an example of inspection and it will lead के हम fault को कैसे detect और remove कर सकते हैं. So just look at the screen. During the development एक project चल रहा था, तो उस project के development के phase के अंदर अभी development चल रही है and we have not formally declared कि development close हो गई है. इससे मुराद ये है कि जो QA का process है वो अभी formally start नहीं हुआ. Development ऑफ द रिकॉर्ड खत्म हो गई है, यानी डेवलपर ने ये क्लेम कर दिया है कि डेवलपमेंट खत्म हो गई है, लेकिन अभी फॉर्मल हैंडिंग ओवर ऑफ कोड टू द क्यूए अभी यानी अभी क्यूए स्टार्ट नहीं हुआ. इन शॉर्ट अभी जो कोड है वो कोड रिव्यू के अंदर है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कोड रिव्यू क्या मैं किस चीज को बोल रहा हूं. कोड रिव्यू ये चीज होती है कि एक डेवलपर ने कोई काम किया, कोई कोड बनाया, उसने अपने सीनियर को कोड को रिव्यू करने के लिए बोला कि कोई चीज बेस्ट प्रैक्टिस को मिस आउट नहीं कर गया या जो लॉजिक थी वो कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही एंड सो ऑन. इंटरेस्टिंगली कोड रिव्यू में ये बात रिवील हुई विच वॉज मिस आउट बाय डेवलपर कि जब लॉगिन का एक फीचर है, अगर वो परफॉर्म होता है वाया एनी सोशल मीडिया या एनी वाया सोशल मीडिया वेबसाइट, तो जो नॉर्मल लॉगिन का प्रोसीजर था या जो नॉर्मल लॉगिन का जो भी उसका स्टेप था वो एरर जनरेट कर देता है. नाउ इशू ये कि एक डेवलपर काम नहीं कर रहा, मल्टीपल डेवलपर्स सेम या शेयर्ड कोड बेस के ऊपर काम कर रहे हैं. दिस इज वेयर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम कम्स इन कि एक डेवलपर की कोड बेस एक नहीं है, शेयर्ड कोड बेस है क्योंकि प्रोजेक्ट एक है. तो देयर आर मल्टीपल डेवलपर्स वर्किंग, और जो उससे भी जो ज्यादा डिटेल वाली बात है वो ये है कि मल्टीपल डेवलपर्स लॉगिन के मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं. तो इफ आई सम अप टिल हेयर, एक लॉगिन है, लॉगिन दो तरीके से या मल्टीपल तरीके से हो सकता है. एक वाया एक नॉर्मल लॉगिन है और एक लॉगिन है वाया एनी सोशल मीडिया. कुछ डेवलपर्स काम कर रहे हैं नॉर्मल लॉगिन के ऊपर, कुछ डेवलपर काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के लॉगिन के ऊपर. जब कोड रिव्यू स्टार्ट हुआ है एक डेवलपर का, तो ये रिवील हुआ है कि सोशल मीडिया के थ्रू जब लॉगिन करते हैं तो नॉर्मल लॉगिन जनरेट करता है एरर. तो अभी तक की हमारी जो फाइंडिंग है वो ये है. एज वी प्रोसीड फर्दर, दिस इज वेयर एग्जैक्टली इंस्पेक्शंस कम इन, कि जब कोड रिव्यू स्टार्ट हुआ है और मल्टीपल लोगों ने कोड देखा है, क्योंकि मल्टीपल लोग कोड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इट वाज रिवील्ड. तो ये पता लगा कि जो प्लगइन यूज कर रहे थे लॉगिन करने के लिए सोशल मीडिया पे, वो उस वेरिएबल का स्टेटस चेंज कर रहा है डेटाबेस के अंदर जो वो डेवलपर या वो टीम यूज कर रही है जो नॉर्मल लॉगिन पे काम कर रहा है. अब ये चीज आउटराइटली एक बंदा डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं और कोड बेस भी एक है, डेटाबेस भी एक ही है. ऐसा कतन नहीं है कि हर डेवलपर का अपना कोड है, हर डेवलपर का अपना डेटाबेस है. शेयर्ड है हर चीज, यानी एक ही कोड बेस के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं. तो रूट कॉज क्या निकली, विच वॉज रिवील्ड थ्रू मल्टीपल सीरीज ऑफ इनफॉर्मल इंस्पेक्शंस, के डेटाबेस लेवल के ऊपर एक ऐसे वेरिएबल का स्टेटस चेंज हो रहा है राइटली और रॉन्गली, जिसकी वजह से नॉर्मल लॉगिन हिट हो रहा है. तो इसकी वजह से जो नॉर्मल लॉगिन की फंक्शनैलिटी है इट इज एक्चुअली ब्रोकन. अब ये चीज किसी फॉर्मल प्रोसेस के जरिए अगर हम करते हैं ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवील दैट. रीजन के हर कोड के ऊपर हर डेवलपर को एक्सेस नहीं है. तो जब हम ये बात करते हैं ना कि मल्टीपल टीम्स इंस्पेक्शंस करती हैं, तो दिस इज एग्जैक्टली दैट केस कि डिफरेंट टीम्स एक ही कोड बेस के ऊपर जिस पर डिफरेंट डेवलपर्स काम कर रहे हैं उसको रिव्यू कर रही है. लेकिन कभी अभी ये चीज फॉर्मली डिक्लेयर नहीं हुई है कि डेवलपमेंट खत्म हो गई है एंड वी एंड अप विद दिस इशू. तो इन द एंड व्हाट वाज डिसाइड ये हुआ कि वी हैव टू गो फॉर अ डिफरेंट प्लगइन टू लॉग इन टू सोशल मीडिया. सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल का जो क्रक्स है ना वो ये है कि जब भी आपने कोई ऑफ द शेल्फ आपने प्लगइन यूज करना है या ऑफ द शेल्फ आपने सोल्यूशन देखना है, तो यू हैव टू डिसाइड आफ्टर अ वेरी केयरफुल रिव्यू. रीजन, ऑफ द शेल्फ जो प्लगइन होता है या ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन होता है, उसकी जो कंट्रोल है वो आपके पास नहीं होता. वो उसका कंट्रोल या उसके अंदर जो नए फीचर ने आना है या जो भी नई चीज उस प्लगइन में बननी है वो उस कंपनी को बिलोंग करती है जहां से आपने वो प्लगइन को यूज किया है.
तो योर हैंड्स आर टाइड अप एक्चुअली, तो यू हैव टू गो बाय द प्लग इन इंटरनल वर्किंग, क्योंकि आप उसकी इंटरनल वर्किंग को खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं.